जब भक्त की भूख मिटाने के लिए जगन्नाथ जी ने बेची अपनी अंगूठी। क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी जो पूरी दुनिया को खिलाता है, वो खुद एक गरीब बुढ़िया का पेट भरने के लिए अपनी सोने की अंगूठी बेच देता है? जय जगन्नाथ दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा जगन्नाथपुरी की एक ऐसी सच्ची और भावुक कर देने वाली कथा, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा लेकर मीलों पैदल चलकर जगन्नाथपुरी पहुंची थीं। उनके पास न रहने को घर था, न खाने को दाना। फटे हुए कपड़े और आंखों में सिर्फ अपने जगन्नाथ जी के दर्शन की प्यास। मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन तो कर लिए, लेकिन मंदिर के बाहर बिकने वाले महाप्रसाद की खुशबू ने उनकी भूख जगा दी। उन्होंने अपनी पोटली चेक की, लेकिन उसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बूढ़ी माँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी और बुदबुदाई, हे जगन्नाथ, क्या मैं बिना महाप्रसाद पाए ही खाली हाथ लौट जाऊंगी? क्या तेरा ये द्वार मेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं है? तभी एक सांवला सा छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने कहा, माँ, तुम रोती क्यों हो? ये लो, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है। इसे बेचकर तुम भरपेट महाप्रसाद भी खा लो और अपने घर जाने का इंतजाम भी कर लो। बुढ़िया ने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा, ये तो बहुत महंगी है, तुम्हारे माता पिता डांटेंगे। बालक मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, ये मेरे पिता की ही है। उन्होंने ही मुझे ये देने को कहा है। बालक अंगूठी देकर गायब हो गया। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों के होश उड़ गए। भगवान जगन्नाथ के हाथों से एक बेशकीमती सोने की अंगूठी गायब थी। मंदिर में हड़कंप मच गया। चोरी की खबर राजा तक पहुंची। तभी एक सुनार वहां आया और उसने वो अंगूठी दिखाई। उसने बताया कि एक बूढ़ी माँ इसे बेचने आई थी। सिपाहियों ने उस गरीब बुढ़िया को ढूंढ निकाला। बुढ़िया कांपते हुए बोली, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो एक सांवले से बालक ने ही अंगूठी दी थी। राजा समझ गए कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ थे। राजा और पुजारी बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, जिस अंगूठी को पाने के लिए बड़े बड़े राजा तरसते थे, उसी महाप्रभु ने अपनी एक गरीब भक्त की भूख मिटाने के लिए दान कर दिया। सच है, भगवान को 56 भोग नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा प्रेम और उसकी आंसू चाहिए होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।